कभी सोचा है कि आज की डिजिटल दुनिया में बच्चों को अच्छी बुरी बातें कैसे सिखाई जा रही हैं? आज हम 3 ऑनलाइन कहानियों के पीछे छिपे संदेशों को समझेंगे और देखेंगे कि ये कहानियां आज के बच्चों को सदियों पुरानी सीख कैसे दे रही हैं। चलिए एक बहुत ही गहरी और ज़रूरी बात से शुरुआत करते हैं। ये जो विचार है कि गलतियों को छिपाना उन्हें और भी बड़ा बना देता है, यही वो आइडिया है जो उन सभी कहानियों का आधार है जिन्हें हम आज देखेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इन आधुनिक कहानियों के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर 3 कहानियों को एक एक करके देखेंगे और आखिर में इन सब से मिली मुख्य सीखों को एक साथ रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस खंड में हम इन ऑनलाइन कहानियों को आज के ज़माने की दंत कथाओं की तरह देखेंगे। मतलब ये वो कहानियां हैं जो नए डिजिटल तरीके से बच्चों को वही पुराने ज़रूरी सबक सिखाने के लिए बनी हैं। तो हम सिर्फ इन कहानियों को दोबारा सुनाएंगे नहीं, बल्कि हम ये समझेंगे कि इन्हें माता-पिता और बच्चों दोनों को सिखाने के लिए कैसे बनाया गया है। देखिए, बच्चों के लिए कारण और प्रभाव को सीधे सीधे देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये कहानियां बस इसी तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, एक गलत काम और उसका सीधा साफ नतीजा। हमारी पहली केस स्टडी एकदम सीधी है। इसमें हेल्दी और अनहेल्दी चॉइस के बीच एक मुकाबला है, जिसके नतीजे भी तुरंत और साफ दिखाई देते हैं। यहाँ पे दुविधा बहुत सिंपल है। एक तरफ है जंक फूड का मजा और दूसरी तरफ पौष्टिक खाने के फायदे। कहानी में हिमांशु बार बार जंक फूड चुनता है, जबकि उसकी बहन हमेशा हेल्दी खाना खाती है। अब इस स्लाइड में जो असल में देखने वाली बात है वो ये है कि कैसे एक छोटी सी बुरी आदत से घटनाओं की एक पूरी चेन बन जाती है। हर अगला कदम पिछले वाले से ज्यादा गंभीर होता जाता है। तो कहानी के आखिर में एक सीधी सीधी सीख मिलती है जो गलत चॉइस और उसके बुरे नतीजे को सीधे तौर पर जोड़ देती है। चलिए अब देखते हैं कि जब मामला सिर्फ बुरी आदतों का नहीं बल्कि धोखे का हो तो क्या होता है। ये जो दूसरी कहानी है ये ईमानदारी के बारे में है और ये दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा झूठ एक बहुत बड़ी और सीरियस मुसीबत बन सकता है। यहाँ पर संघर्ष क्या है? एक तरफ है जिम्मेदारी और दूसरी तरफ उससे बचने की इच्छा। और बचने के लिए बच्चे क्या रास्ता अपनाते हैं? धोखे का। और ये बहुत अच्छे से कहानी का मेन लेसन दिखाता है कि झूठ बोलने का जो नतीजा निकला वो उस होमवर्क की प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा खतरनाक था जिससे वो बचने की कोशिश कर रहे थे। तो कहानी का जो सबसे ज़रूरी सबक है वो दादाजी देते हैं। वो नैतिकता को सिर्फ झूठ मत बोलो तक नहीं रखते, बल्कि एक कदम आगे ले जाकर सिखाते हैं कि जब कोई गलती हो जाए तो बड़ों से मदद मांगो। हमारी आखिरी केस स्टडी हमें हदों की अहमियत के बारे में बताती है।